अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अफ्तुम की तालिबात, आज इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम सफ़्दे सहाफ़ जो है वो अपना सबक पढ़ेंगे जो कि हमारे फ़िक़्ह के बाब से मुताल्लिक़ है। ठीक है तालिबात, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सफ़्दे सहाफ़ कहते किसे हैं। सफ़्दे सहाफ़ में सबसे पहले ये देख लें कि सहाफ़ का मतलब क्या है। सहाफ़ का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, यानी इसके मायने क्या है, भूल जाना। सफ़्दे सहाफ़ का मतलब क्या है कि देखिए, इंसान तो खुदा का पुतला है ही, ठीक है, हम जानते हैं भूल चूक जो है वो हर इंसान से हो जाती है और हर काम में हो सकती है। वैसे तो नमाज बहुत तवज्जो से पढ़नी चाहिए और हर रुकन और वाजिब को एहतमाम से अपने वक्त पर बिल्कुल सही तरीके से अदा करना चाहिए, लेकिन फिर भी नमाज़ पढ़ने के दौरान बाज़ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी तलाफ़ी के लिए नमाज की आखिरी रकात में 2 इजाफ़ी सजदे एक सलाम के साथ किए जाते हैं और उनको जो है उन इजाफ़ी सजदों को क्या कहा जाता है, सजदे सहाफ़ कहा जाता है। यानी नमाज़ पढ़ने के दौरान चंद गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी तलाफ़ी के लिए कि यानी उसकी माफ़ी हो जाए, उसकी माफ़ी के लिए 2 इजाफ़ी सजदे किए जाते हैं, किसके साथ, एक सलाम के साथ, और उन 2 इजाफ़ी सजदों को कहा जाता है सजदे सहाफ़। ठीक है तालिबात, अब हम ये देख लेते हैं कि सजदे सहाफ़ का तरीक़ा क्या है। कि देखिए, सजदे सहाफ़ का तरीक़ा ये है कि कायदा अखीरा में यानी नमाज जो है वो पढ़ लिए, चाहे 4 रकात वाली हो, 2 रकात वाली हो, ठीक है, कायदा अखीरा जो होता है उसमें बैठ के तहियात पढ़ लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले दाएं तरफ यानी सीधी जानिब जो है वो सलाम फेरे और फिर तकबीर कहते हुए सजदा करे। और ये बात याद रखिए कि सजदे में जो है वो हस्बे मामूल जो तस्बीह पढ़ी जाती है यानी सुबहान रब्बियल आला, ठीक है, तो ये तस्बीह जो है वो पढ़ेंगे, तकबीर कहते हुए सर उठाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर इसी तरह दूसरा सजदा करेंगे, ठीक है, और उस सजदे में हस्बे मामूल वही तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला और फिर तकबीर कहते हुए जो है वो कायदे में दोबारा बैठ जाएंगे और फिर दोबारा जो है वो अत्तहियात पढ़ेंगे, ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुआ पढ़ेंगे और फिर दोनों तरफ जो है वो सलाम फेर लेंगे। क्लियर होगी बात सबको? तो ये जो है वो कायदा सजदे सहाफ़ का तरीक़ा है। दोबारा से देख लीजिए कि कायदा आखिरा में जब बैठ जाएंगे तो अत्तहियात पढ़ लेने के बाद यानी दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले जब अत्तहियात मुकम्मल हो जाए, दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले सीधी तरफ जो है वो सलाम फेरे, फिर जो है वो तकबीर कहते हुए सजदा करे, सजदे में वही तस्बीह पढ़नी है सुबहान रब्बियल आला, फिर तकबीर कहते हुए बैठ जाएं, ठीक है, दोबारा जो है वो तकबीर कहते हुए सजदा करें और वही तस्बीह पढ़नी है, कौन सी, सुबहान रब्बियल आला, और फिर तकबीर कहते हुए कायदे में दोबारा बैठ जाना है और फिर उसी तरह दोबारा से तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ें और फिर दोनों तरफ क्या करें, सलाम फेर लें। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं कि जिनकी वजह से जो है वो सजदे सहाफ़ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए तालिबात, यानी सजदे सहाफ़ कब ज़रूरी होता है तो इसके ज़ेल में लंबी तफसील चली जाती है, लेकिन इसको समझने के लिए हम चंद उसूल जो है वो वाज़े कर लेते हैं, चंद उसूल जो है वो पढ़ लेते हैं। और वो चंद उसूल ये हैं, यानी 4 उसूल हम देख लेते हैं और इसी के ज़ेल में जो है, इन्हीं उसूल के ज़ेल में हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी गलतियाँ ऐसी हैं कि जिसके ज़रिए जो है, जिसकी वजह से जो है वो हम पर सजदे सहाफ़ लाजिम हो जाता है और उससे जो है वो हम अपनी गलती की तलाफ़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला उसूल क्या है कि भूले से किसी वाजिब का छूट जाना। देखिए, मिसाल के तौर पर कौमा वाजिब होता है, यानी अगर कोई शख्स भूले से रुकू के बाद जो है वो कौमा करने के बजाय फ़ौरन सजदा, या कौमा का मतलब क्या है, यानी रुकू के बाद जो है वो रुकू करने के बाद थोड़ी देर के लिए खड़े होना, ठीक है, ये क्या है, कौमा है। ठीक है, अब अगर कोई शख्स जो है रुकू के बाद कौमा करने के बजाय फ़ौरन कहाँ चला जाए, सजदे में चला जाए, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो नमाज के कायदा अखीरा में, सजदे सहाफ़ कब किया जाता है, कायदा अखीरा में, तो कायदा अखीरा में क्या कर ले, सजदे सहाफ़ कर ले और इस सजदे सहाफ़ से उस गलती की तलाफ़ी हो जाएगी और फिर दोबारा नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसकी दूसरी मिसाल देख लें कि अगर 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज में जो है वो कायदा उला वाजिब होता है। सबको पता है कि अगर हम 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं या 3 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में कायदा उला करना वाजिब है।
ठीक है। अब अगर कोई शख्स जो है वो कायदा उला में बैठना भूल गया, यानी 2 रकात उसने पढ़ ली और अब वो कायदा उला में बैठना भूल गया और वो फ़ौरन खड़ा हो गया, ठीक है। और तो जब तक बैठने के करीब हो, जैसे अगर वो सजदा किया उसने, ठीक है, और कायदा में उसको बैठना था लेकिन वो जो है वो खड़ा हो गया, अगर वो बैठने के करीब है तो उसके लिए ज़रूरी कि वो बैठकर जो है वो कायदा उला कर ले, लेकिन अगर जो है वो खड़े होने के करीब है तो क्या करे कि वो खड़ा हो जाए, ठीक है। और जो है वो अगर जो है खड़े होने के करीब है तो फिर वो जो है खड़ा हो जाए, अपनी नमाज मुकम्मल कर ले और आखिरी जो कायदा है उसमें जो है वो सजदे सहाफ़ कर ले, और इस तरह से उसके उस सजदे सहाफ़ करने की वजह से जो उसका कायदा उला जो है उसका छूट गया था, उस गलती की क्या हो जाएगी, तलाफ़ी हो जाएगी और अब उसको दोबारा नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसूल है किसी फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में सुबहान अल्लाह की मिक़दार ताख़ीर करना, यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार जो है वो ताख़ीर करना किसी फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में। मिसाल के तौर पर देखिए कि नमाज के हर रकात में क़याम क्या है, फ़र्ज़ है, और दोनों सजदे भी क्या हैं, फ़र्ज़ है, और एक फ़र्ज़ के बाद दूसरे फ़र्ज़ की तरफ मुंतकिल होना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। यानी क़याम कर लिया तो क़याम के फ़ौरन बाद जो है वो क्या करना है, रुकू करना है, रुकू के फ़ौरन बाद जो है वो क्या करना है, सजदा करना है, ठीक है। तो ये हर एक फ़र्ज़ के बाद दूसरे फ़र्ज़ की तरफ मुंतकिल होना क्या है, ज़रूरी है। लिहाजा पहली रकात में दोनों सजदे अदा करने के बाद दूसरी रकात के लिए फ़ौरन खड़ा होना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर कोई शख्स पहली रकात के बाद जो है वो बजाय खड़े होने के भूले से क्या हो गया, बैठ गया, यानी पहली रकात का दूसरा सजदा जब हम कर रहे हैं तो दूसरा सजदा करने के फ़ौरन बाद हमें फ़ौरन खड़े होना है, बैठना नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो दूसरा सजदा उसने कर लिया और वो भूले से खड़े होने के बजाय क्या कर लिया, उसने बैठ लिया, ठीक है, वो बैठ गया। अब अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह से जो है वो इतनी देर बैठा कि उतनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह जो है वो पढ़ा जा सके, इतनी देर जो है वो बैठ गया है और उतनी देर में जो है वो सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सके, तो अब उसको सजदे का सहाफ़ करना क्या है, ज़रूरी है, इसलिए कि उसने क़याम क्या है, फ़र्ज़ है, उसकी अदायगी में क्या कर दी है, ताख़ीर कर दी। पहली रकात के बाद जो है वो 2 सजदे कर लिए, अब 2 सजदों के बाद दूसरी रकात के क़याम क्या है, फ़र्ज़ है, और एक फ़र्ज़ के बाद दूसरे फ़र्ज़ में जो है वो फ़ौरन मुंतकिल होना ज़रूरी है। अब अगर वो सजदा करने के बाद खड़े होने के बजाय क्या हो गया, बैठ गया, जब वो बैठ गया तो अब क्या है, इतनी देर बैठा कि उसमें 3 मरतबा सुबहान अल्लाह जो है वो पढ़ा जा सकता है, तो अब उस पर ये जो है वो सजदे सहाफ़ क्या है, लाजिम है, ज़रूरी है कि वो उसने क्या किया है, ताख़ीर की है, फ़र्ज़ की अदायगी में जो है वो क्या की है, ताख़ीर की है, यानी दूसरे रकात का क़याम क्या है, फ़र्ज़ है, और उस फ़र्ज़ के अदायगी में यानी फ़ौरन खड़ा नहीं हुआ था, उसमें ताख़ीर की है, और कितनी ताख़ीर की है, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार जो है वो ताख़ीर की है। तो अब जो है वो उस पर क्या है, सजदे सहाफ़ लाजिम है, ताकि जो है वो क्या करे, सजदे सहाफ़ करे और इसकी सजदे सहाफ़ से इस गलती की उसकी तलाफ़ी हो जाए। क्लियर हो गई बात। अब तीसरा उसूल क्या है कि वाजिब की तरतीब तब्दील करना। देखिए मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में और जबकि वाजिब, सुन्नत और नफिल नमाज की तमाम रकात में सूरत फ़ातिहा पढ़ना और उसके बाद सूरत जो है वो मिलाना, सूरह फ़ातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत मिलाना क्या है, वाजिब है। तो अब मिसाल देखिए कि अगर कोई शख्स इस तरतीब को तब्दील कर दे, यानी सूरह फ़ातिहा को बाद में कर ले और कोई सूरत मिलाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई सूरह इख़लास पढ़ रहा है तो सूरह इख़लास को पहले पढ़ ले और सूरह फ़ातिहा को बाद में पढ़ ले, तो इसने जो है वो क्या कर दिया है, वाजिब की तरतीब में तब्दीली कर दी है। क्यों, देखें वाजिब की तरतीब क्या है कि पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ना है, उसके बाद कोई दूसरी सूरत मिलानी है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जो दूसरी सूरत है, चाहे वो सूरह इख़लास हो, फलक हो, नास हो, कोई भी सूरत हो या कोई भी आयत हो, वो उसको पहले पढ़ लेता है और सूरह फ़ातिहा को बाद में पढ़ लेता है। तो अब ये क्या है कि उसने तरतीब में तब्दीली कर दी है, आगे पीछे कर दिया है, तो अब उस पर सजदे सहाफ़ करना क्या है, लाजिम है,
क्यों लाजिम है? क्योंकि उसने वाजिब की तरतीब में क्या कर दी है? तब्दीली कर दी है। लिहाजा अब वो क्या करेगा? सजदा सहव अदा करेगा और उस सजदा सहव से उसकी जो ये गलती है वाजिब की तरतीब में तब्दीली करना, इसकी क्या हो जाएगी? तलाफ़ी हो जाएगी। क्लियर? अब इसको जो है इस वाजिब की तरतीब की तब्दीली की गलती की वजह से दोबारा नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो क्या कर ले? सजदा सहव अदा कर ले। ठीक है। अच्छा, अब चौथा उसूल क्या है? किसी फ़र्ज़ या वाजिब को उसकी मुकर्ररा मिक़दार से ज़ायद अदा करना। क्या मतलब कि मिसाल देखिए कि रुकू एक फ़र्ज़ है। क्या है? फ़र्ज़ है। कोई शख्स जो है वो दो मरतबा रुकू कर ले, सजदे जो हैं 2 फ़र्ज़ हैं। अब अगर कोई शख्स 3 मरतबा सजदे कर ले, ठीक है, या अत्तहियात जो है वो 1 मरतबा पढ़ना वाजिब है, कोई शख्स जो है 2 मरतबा पढ़ ले, तो इन सब सूरतों में उसको क्या करना है? फ़र्ज़ या वाजिब जो मुकर्ररा मिक़दार है उसमें उसने जो है वो क्या कर दी है? ज़्यादा पढ़ लिया है, तो उसकी वजह से उस पर क्या होगा? सजदा सहव ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि उसने फ़र्ज़ या वाजिब की जो मिक़दार मुकर्रर थी उससे ज़्यादा जो है वो अदा कर ली। यानी मैंने आपको बताया कि रुकू करना क्या है? 1 मरतबा फ़र्ज़ है। सजदे कितने फ़र्ज़ हैं? 2 फ़र्ज़ हैं। ठीक है। अब अत्तहियात पढ़ना 1 मरतबा जो है वो फ़र्ज़ है। उसने क्या किया कि मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स 1 रुकू करने के बजाय 2 रुकू कर ले तो उस पर क्या होगा? सजदे सहव लाजिम होगा। इसी तरह 2 सजदे करने के बजाय उसने 3 सजदे कर लिए तो अब उस पर क्या होगा? सजदे सहव लाजिम होगा। क्यों लाजिम होगा? क्योंकि जो फ़र्ज़ या वाजिब की मुकर्ररा मिक़दार थी, यानी रुकू को 1 मरतबा पढ़ना था और सजदा जो है वो 2 करने थे, तो उसकी मिक़दार में इजाफ़ा कर लिया, इसलिए उस पर सजदा सहव क्या होगा? लाजिम होगा। ठीक है। और वो जब सजदा सहव अदा कर लेगा तो अब उसकी इस गलती की क्या हो जाएगी? तलाफ़ी हो जाएगी। ठीक है। अब जो है वो कुछ वजाहत देख लें कि ये देखें कि उन अफ़आल की वजह से सजदा सहव इस वक्त वाजिब होता है जब ये क्या हो? भूले से हो जाए। जानबूझ के करेगा तो फिर नमाज ठीक नहीं होगी और सजदा सहव से जो है वो तलाफ़ी भी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? दोबारा से नमाज जो है वो पढ़नी होगी। ठीक है। इसी तरह अगर एक नमाज में ऐसी बातें जिन पर सजदा सहव वाजिब होता है, यानी इन चारों बातों में से कोई एक बात इस जो है वो हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर भूले से किसी वाजिब का छूट जाना, यानी कोई उसने जो है वो सजदा छोड़ दिया, ठीक है, या जो है वो उसने फ़र्ज़ की अदायगी में जो है वो ताख़ीर कर दी, ये 2 काम उसने साथ कर लिए और इसी के साथ साथ वाजिब की तरतीब जो है वो तब्दील कर दी, तो अब जो है वो क्या होगा कि एक ही मर्तबा जो है वो सजदा सहव कर लेगा। यानी 2 गलतियाँ साथ कर ली हैं तो एक ही सजदा सहव करना होगा। ये नहीं है कि एक गलती के बदले एक सजदा सहव और दूसरी गलती के बदले दूसरा सजदा सहव, ऐसा नहीं है। यानी एक ही नमाज में मिसाल के तौर पर 2 रकात वाली नमाज थी और उसमें उसने 2 गलतियाँ कर ली, तो अब वो आखिर में काद आखिर में सिर्फ एक ही सजदा सहव करेगा। ठीक है। जैसे क्या था कि मिसाल देखिए कि भूले से सूरह फातिहा भी छूट गई और फिर भूले से जो है वो कायदा उला भी जो है वो रह गया, तो अब वो कायदा आखिरा में एक ही मर्तबा सजदा सहव कर लेगा, तो ये क्या है उसके लिए काफ़ी है, बार बार सजदा सहव की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये बात भी देख लें कि सजदा सहव भूले से जो है वो वाजिब छूटने पर होता है, अगर भूले से फ़र्ज़ छूट जाए तो सजदा सहव काफ़ी नहीं है, बल्कि क्या होगी, नमाज दोहरानी होगी। ठीक है। इसी तरह नमाज की सुन्नतें छूट जाने से, चाहे जानबूझकर हो या भूले से, सजदा सहव वाजिब नहीं होता। अगर भूले से छूट जाए तो काबिल माफ़ी, यानी कोई सुन्नत नमाज में छूट जाती है तो उस पर जो है वो सजदा सहव लाजिम नहीं है, बल्कि वो काबिल माफ़ी, उसकी माफ़ी दी जा सकती है। अलबत्ता अगर सुन्नत को जानबूझकर छोड़ दिया तो ये गुनाह भी है और बेअदबी भी। ठीक है तालिबात, तो ये बात समझ में आ गई कि भूले से किसी वाजिब का छूट जाए या किसी फ़र्ज़ या वाजिब की अदायगी में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार ताख़ीर करने की वजह से और वाजिब की तरतीब तब्दील करने की वजह से और किसी फ़र्ज़ या वाजिब को उसकी मुकर्ररा मिक़दार से ज़ायद अदा करने पर जो है वो क्या लाजिम होता है, सजदा सहव लाजिम होता है। और इसी तरह 2 रकात की नमाज थी या 4 रकात की नमाज थी, 2 गलतियाँ की या 3 गलतियाँ की, उस पर एक ही सजदा सहव वाजिब होगा, बार बार उसको सजदा सहव करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह सजदा सहव कब वाजिब होता है, जब क्या छूट जाए, भूले से वाजिब छूट जाए। ठीक है। फ़र्ज़ अगर छूट गया है तो दोबारा से नमाज़ पढ़नी होगी।
इसी तरह नमाज में अगर कोई सुन्नत छूट जाती है तो सजदा सहाव लाजिम नहीं है, बल्कि नमाज में अगर सुन्नत छूट जाती है तो उसकी माफ़ी है। सजदा सहाव लाजिम नहीं है लेकिन माफ़ी है। हाँ, अगर ये भूले से सुन्नत छूट जाए, कोई शख्स जो है वो जानबूझकर कोई सुन्नत छोड़ता है नमाज में, तो ये गुनाह है और बेअदबी भी है। ठीक है, इससे बचना चाहिए। क्लियर हो गई बात। उम्मीद है आपको जो है ये सबक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।